तो दोस्तों, अगर तुम अभी अकेले हो और इस कहानी को रात में सुन रहे हो तो एक बात याद रखना, कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, वो देखने वाले को अपना बना लेती हैं। और ये कहानी उसी इंसान की है जो एक रात हवेली में गया लेकिन पूरी तरह वापस कभी नहीं आया। तो आज की स्टोरी उसी लड़के की है। तो दोस्तों, जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाए और शुरू हो जाए इस डर भरे सफर में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, इतनी पुरानी कि उसके बारे में बात करना भी लोग भूल चुके थे। कोई वहां दिन में भी नहीं जाता था और रात में उस रास्ते से लोग सांस तक रोक लेते थे। श्याम शहर से पढ़ाई के लिए आया था। वह इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगा ये सब गांव वालों की बनाई हुई डरावनी कहानियां हैं। उस रात बारिश हो रही थी और श्याम का रास्ता उसी हवेली के पास से जाता था। जैसे ही वह उसके सामने पहुंचा, उसे लगा कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन हवेली की खिड़की पर कुछ हिला। उसने खुद से कहा, बस वहम है। और वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। श्याम की सांसें तेज हो गईं। उसने चिल्लाकर कहा, कोई है? उसकी आवाज लौट कर आई, लेकिन कुछ अलग थी, जैसे किसी और की आवाज उसकी नकल कर रही हो। वह आगे बढ़ा। हर कदम के साथ हवेली और ठंडी होती जा रही थी। तभी उसके कान के पास किसी ने धीरे से कहा, तुम आ ही गए। उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर श्याम की परछाई उसके साथ नहीं हिल रही थी। वह धीरे धीरे उससे अलग होने लगी। डर से उसका शरीर सुन्न हो गया। तभी सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई और एक औरत सामने आई। सफेद कपड़े, सूनी आंखें और चेहरा ऐसा जैसे सालों से रोई हो। उसने कहा, तुम भी बाकी लोगों की तरह जिज्ञासु हो? जो यहां आया है वह यहां का हिस्सा बन गया। उसे याद आया, गांव वाले कहते थे इस हवेली से कोई सही सलामत वापस नहीं आता। वह पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा गायब था। हवेली बदल रही थी और दीवारें पास आती जा रही थीं। औरत ने कहा, सालों पहले मेरे साथ भी यही हुआ था। अब मैं यहां अकेली नहीं रहना चाहती। श्याम ने चिल्लाकर कहा, मुझे जाने दो। वह मुस्कुराई और उसी पल उसकी परछाई पूरी तरह उससे अलग हो गई। वह गिर पड़ा और फिर अचानक सब शांत हो गया। सुबह हुई। गांव वाले कहते हैं उस दिन एक लड़का हवेली के बाहर बेहोश मिला था। वह श्याम ही था। वह जिंदा था, लेकिन सब कुछ बदला हुआ था, क्योंकि आज भी जब वह रोशनी में खड़ा होता है, उसकी परछाई उसके साथ नहीं हिलती और रात में कभी कभी वह उससे फुसफुसाकर कहती है, अब बारी तुम्हारी है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और एक छोटी सी बात, मेरे बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इसीलिए थोड़े टाइम के लिए मैं एनिमेशन पर काम नहीं कर पाऊंगा। क्या वजह से अभी मैं सिर्फ इमेजेस के जरिए हाई वीडियोस बना रहा हूं। उम्मीद है आप लोग मुझे समझेंगे और समर्थन करते रहेंगे। आपका प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है।